एसएस विद्या मंदिर में उपस्थित सभी हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाएं, बालक और उनके माता पिता, आज गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी लोग एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरे पास बोलने के लिए समय भी कम है और आप सबके चेहरे पर मैं देखता हूँ तो भूख के लक्षण भी नज़र आते हैं। इसलिए थोड़ा सा अवगत कराऊंगा कि 26 जनवरी की जो तिथि है वो आपको संवैधानिक दिवस के रूप में एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक भारत के बनने का प्रमाण देती है। 26 जनवरी को ही आपके देश का कानून लागू हुआ था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी प्रतिमूर्ति के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करता हूं, जिनके प्रयास से भारत देश का कानून बना और हम सब उस पर अपने हृदय से विश्वास करके अपने देश की विधि व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारे गांव के सभी नन्हे मुन्ने बालकों को, उनके माता पिता को तमाम सारा ज्ञान दिया। मैं उनकी कितनी पूजा करूं, जीवन की अंतिम सांस तक पूरी नहीं हो पाएगी। मैं भारत माता जी को प्रणाम करता हूं, जिनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। बड़े आदर के साथ विश्ववासी उनको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आप सभी को भी इसी के क्रम में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हमारी जो माताएं आई हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अथवा जिनके नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे पिता तुल्य लोग आए हैं। वो हमारे नए बच्चे आए हैं जो हमारे गांव के निवासी हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं या कोई अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सभी को अभिनंदन करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे छोटे बच्चे उम्र के हिसाब से कोलाहल पैदा कर रहे हैं। मैं बात को जल्दी समाप्त करूंगा। हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उम्र के अनुपात में आपको सबको याद दिला दूंगा कि यह विद्यालय संभवतः इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति के द्वारा चलाया गया और उसमें सहयोग करने वाले आज हमारे बीच में मौजूद हैं, सुझाव देने वाले मौजूद हैं, सहयोग और शिक्षा में भी सहयोग देने वाले मौजूद हैं। उन नामों के बिना ये 26 जनवरी पूरी नहीं होगी। मुझे मानसिक शांति, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। हम सबके बीच में एकाएक रूप से प्रभु की कृपा से पिता तुल्य चाचा श्री बलराम सिंह जी आ गए। मैं देख के अभिभूत हो गया और मैं उनको इसलिए चरण बंदन करने पहुंचा कि हम लोग कृष्णवंशी हैं। कृष्ण जी ने भी सुदामा जी को दौड़ के अपने दरवाजे पर, अपने आसन पर बैठाने का काम किया था। आप लोग उनके नाम से ताली बजा दीजिए। आज हम सबके बीच में जीवित हैं। स्कूल चलाने की सलाह लेने के लिए मैं इनके पास गया था। चाचा ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा गांव का नाम ऊंचा करो, गांव के बच्चों को पढ़ाओ। आज वो हम सबके बीच में हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। और अगर गांव में किसी का नाम लिया जाए पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो गांव के प्रथम व्यक्तित्व हैं जिनकी सारी बेटियां, सारे बेटे पोते अच्छा पढ़ रहे हैं। और सहयोग के तौर तरीके से वो हमको लेके गुलाब जी के पास गए। मुझे गुलाब जी का वो आंगन और वो कच्चा घर सब कुछ याद है। चाचा जी ने हमको बैठाला, गुलाब जी को बैठाला, क्यों हम लोग दोनों लोग उनके भतीजे थे। इन्होंने इनसे कहा
कि गुलाब जी आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से संतोष जी जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सहयोग दीजिए। मैं नमन करता हूं कि आज भी गुलाब जी हम सबके बीच में बैठे हैं और उनके अंदर की जो तल्लीनता है, जो उनका सेवा भाव है, उसको अदा करने के लिए मेरे पास कोई मूल्य नहीं है। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। दो महान आत्माओं को देख करके, आदरणीय बलराम सिंह जी जो पूज्य चाचा जी हैं, आदरणीय श्री गुलाब यादव जी जो हमारे बड़े भाई हैं, आप सब अपनी करतल ध्वन से बड़े हृदय से उनके नाम पे ताली बजा दीजिए। तभी ये 26 जनवरी सार्थक होती है। प्यारे बच्चों और हमारी माताएं और हमारे जो बच्चे और किसान जो बैठे हैं, एक बात को ध्यान से सुन लें। आपने सरसों देखा है? आपने सरसों का बीज देखा है? एक सरसों के बीज में हजारों बीज देखे हैं? नहीं देखे। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक सरसों में हजारों सरसों देखे आपने? नहीं देखे ना। एक सरसों बो के आप देखिए अपने घर के कोने में, अपने खेत के कोने में, वो अंकुर देता है। अंकुर बाद में इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी बालियां बनती हैं और उस बालियों के अंदर हरे हरे दाने बनते हैं और 45 दिन के बाद उसमें हजारों सरसों पैदा हो जाते हैं। क्या ये झूठ है? ये झूठ है? तो फिर ताली बजाओ। एक छोटा सा सरसों संतोष कुमार, सुझाव देने वाला किसान का नाम है बलराम सिंह यादव और उसमें पानी डालने वाला का नाम है गुलाब चंद्र यादव। इन लोगों ने कितना बड़ा योगदान दिया। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इनको अपने सानिध्य में रख लेना, इनको मोक्ष देना, इनको अच्छी जीवन की संतुष्टि इनको देना। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती प्रार्थना करता हूँ। ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। आप जानते हैं कि जितनी देर कार्यक्रम हुआ उससे मैं दूने समय तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने विवेकानंद जी को भी पढ़ा है। अब इसके बाद में बोलने की ओर रह गया है। ये सब गांव के बच्चे हैं ना, जालामो, सजना, तरौना, बुलबुला खेड़ा, चंदौरा, गोलागंज, गोचीहार, जौरिया, यही के तो बच्चे हैं। ये सब घरों के अपने छोटे छोटे सरसों हैं, अपने अपने घरों के छोटे छोटे सरसों हैं। इनके माता भी मौजूद, इनकी माता भी मौजूद है, इनके पिता भी मौजूद हैं। इनको पोषिए, पालिए, इनके अंदर अंकुर निकलेंगे, इसमें तमाम फलियां आएंगी और बुढ़ापे में आपको ये तमाम सारा सुख समृद्धि देने का स्थान देंगे। आप इन बच्चों को प्रेम से पालिए। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव के, हमारे इलाके के बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर, वकील, जज, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कप्तान बन जाएं। हमारी बेटियां डॉक्टर, मास्टर, वकील और हवाई जहाज उड़ाने वाली पायलट बन जाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूं। हमारी बेटियों की माताएं भी आई हैं, जो नहीं आई हैं वो हमारा संदेश उन माताओं तक पहुंचा देंगी जिनकी बेटियां, जिनके बेटे यहाँ मौजूद हैं। एक कार्यक्रम योगी जी ने चलाया था कि माता पिता एक मीटिंग में आए। काफ़ी लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं, आना चाहिए। मैं अगली बार के लिए आपको निमंत्रण करता हूँ। ये जिंदा रहूँगा तो पूरा करूँगा और नहीं रहूँगा तो हमारा बेटा पूरा करेगा। मैं जानता हूँ बच्चे भूखे हो गए, लंच एक बार नहीं होना चाहिए। हमारी जो माताएं आई, हमारी बेटियां हैं, भूख सबको लगती है। तो इनको अगली बार, एक बार नहीं 2 बार कार्यक्रम को रोक करके, सुबह कार्यक्रम 10 बजे शुरू हो
और शाम को 5 बजे तक चले, लेकिन हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारे जो अभिभावक हैं, इनको 2 बार लंच कराने की व्यवस्था मैं करने का आपको आश्वासन देता हूं। क्योंकि आप सबने इतने ध्यान से सुना है, जैसे कि लगता है कि आप भागवत सुन रहे हैं, जैसे कि लगता है कि आप इस्तिमा में बैठे हुए हैं। ये शांति, जालामऊ, संजना, रुसेना, जौरिया, गोजीहार, बुलबुला खड़ा, तरुणा, मुंशी खड़ा के लोगों की है, बच्चों की है। आप ऊब तो गए होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आप टीवी देखते हैं, बोलो ना, आप टीवी देखते हो, बड़ा आनंद आता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नाचते हैं, बड़ा आनंद आता है ना। लेकिन आपने जो स्टेज पर देखा है वो सब जालामऊ, संजना, तरुणा, गोजीहार, जौरिया, बुलबुला खड़क बच्चे गोलागंज के तो थे। क्या उनसे टीवी से अच्छा है? नाचने में कमजोर हैं? अच्छा नाच रहे हैं ना? तो फिर एक बार ताली बजा दो। अच्छा नाच रहे हैं, अच्छा नाटक कर रहे हैं ना, अच्छा गीत गा रहे हैं ना, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ना। इनको आप अमिताभ बच्चन नहीं बना सकते हो, इनको आप हेमा मालिनी नहीं बना सकते हो। हमको याद आ गया, हमारा पवन बेचारा, उनके पिताजी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। पवन की बेटी है नीरज प्रजापति, ठीक, राजेश की बेटी है मनीषा, और वो हमारी एक जौरिया की बेटी आती है, जौरिया की बेटी वंशिका दीपिका, 4 नाम से लूँगा कि 4 का मतलब पूरे दुनिया के बच्चे आ गए, हमारे स्कूल बच्चे आ गए। सभी तमाम हमारी बेटियों ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने अच्छे से अपने अंदर की जो कला है उसको आपके सामने प्रकट किया। कोई भगत सिंह बन के आया और फांसी पे लटक गया, कोई डॉक्टर बन के आया तो मरीज को ठीक कर दिया, और हमारा अमन तो इतना बड़ा बाबा बन के आया, ठीक, कि उसने हर आदमी को हंसा दिया। ये क्या है? ये कला है। मैं चाहता हूँ कि जालामऊ, सजना, तरुणा, मुंशीखेड़ा, गोजीहार, जौरिया, अम्बेडकर नगर, रामपुरवा, डुबवा खेड़ा, गोलागंज, ठीक, काजीपुर, चंदौरा, अदौरा, गुड़वा, सभी क्षेत्र के बच्चे अच्छा पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें। और यदि मैं बुढ़ापे की जीवन की आखिरी तस्वीर तक रुका तो मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी कोई टीवी पर नाचती हुई आ जाए, डांस करती हुई आ जाए, हमारा बेटा कोई कलाकार अमन की तरह टीवी पर दिख जाए, तो मुझे लगेगा एक ऐसे विद्या मंदिर चलाने का जो कर्तव्य था इस राष्ट्र के लिए पूरा हो गया, इस गांव के लिए पूरा हो गया। अगर हमारा कोई बेटा डॉक्टर बन गया, हमारी कोई बेटी डॉक्टर बन गई, वकील बन गई, मास्टर बन गई, हमारे क्षेत्र का कोई लड़का बम्बई में ना जाके लखनऊ में जाके अच्छा पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, तो मुझे लगेगा कि ये जीवन पाने का जो परमार्थ है, इस जीवन के पाने का जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो पूरा हो गया है। आपसे इस बात को स्वीकार करते हैं। छोटे बच्चों से नहीं पूछता हूँ, बड़े बच्चों से पूछता हूँ कि ये निश्चित है कि जो आया है सो जाएगा, आया है सो साधु संत फकीर, आया है सो जाएगा साधु संत। और कोई सिंहासन चढ़े और कोई बांधे जाए जंजीर, कोई सिंहासन चढ़े कोई बांधे जाए। तो जो पाप कर्म करते हैं वो यमराज जी उनको भाला चौंकते हुए ऊपर तक ले जाते हैं, और जो अच्छा कर्म करते हैं उनको उतार के बैठाल के सिंहासन पर ले जाते हैं। ये भी कहा जाता है जहन्नुम और जन्नत और स्वर्ग और नर्क ये मनुष्य के बनाए हुए शब्द हैं। जहाँ से तुम आए हो वहाँ से हम आए हैं, जहाँ तुम जाओगे वहीं हम जाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चों को, इनको मैं सबको अपना बेटा मानता हूँ, अपनी बेटी मानता हूँ। मैं अपनी माताओं से प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने बेटों से प्रार्थना करके प्रणाम करता हूँ। जिनको मैंने पढ़ाया उनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। उन बेटों को देखता हूँ तो उनका नाम भूल जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि तुम पवन की बेटी हो, तुम डॉक्टर शिव कुमार की बेटी हो, तुम जो है उनकी क्या बोलते हैं
वो प्रकाश की बेटी हो। इस तरीके से मेरी स्मृति उम्रदराज हो गया हूँ मैं। 1 साल कम रह गया, 60 साल का पूरा हो गया हूँ। बलराम चाचा हमारे 82 साल के हो गए हैं। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि मुझे 82 साल जिंदा रखने का आशीर्वाद दीजिए। ताली बजा के प्रार्थना करिए। तब तक यदि मैं 80 साल जिंदा रहा, तब तक हमारे क्षेत्र की तमाम बेटियां, जैसे भी मेरी बेटी आई है वो आफरीन बैठी हुई है, और वो उनकी रजनीश की बिटिया बैठी हुई, नाम भूल गया हूँ, रजनीश मौर्य की बिटिया शिवांगी आई है, और वो देखिए वो आई बिटिया धर्मपाल की बिटिया कहाँ है, हमारी बिटिया शालिनी भी आई है, ठीक, और तमाम। और देखिए हमारी रानी लक्ष्मीबाई भी खड़ी हैं। ये सोनम कश्यप हमारी एक बेटी खड़ी है। आज का जितना ठंड का इधर का मौसम हमारी सोनम कश्यप ने झेला है। ये असली रानी लक्ष्मीबाई है कि अपनी बच्चों के लिए खड़ी रही, हमारे विद्यालय की शिक्षिका है। अब समझो कि जो अपने बच्चों के लिए इतना खड़ा रह सकती है इतनी देर तक की, वो अपने बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाती होगी। मैं चाहूँगा कि ये भी बेटी भविष्य में कुछ बन जाए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो सभी सुखी रहें, सभी उन्नति करें, सभी स्वस्थ रहें, ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। कि जो लोग यहाँ मौजूद रहे हैं, और मेरे पास बोलने के लिए तमाम सारी चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ कि मैं लिख के भी लाया था, लेकिन मेरी पूरी बात हो गई। अभी यहाँ पर डॉक्टर शिव कुमार साहब जी का नाम लिया गया था, आए थे, बड़े बड़े प्रिय छात्र है डॉक्टर शिव कुमार, फूलचंद मौर्य, घनश्याम, राधे श्याम, तमाम बैठे बच्चे यहाँ पर, जो हमारे पुराने बच्चे बैठे हैं। अंशित कुमार पाल बैठा है, बड़ा लंबा कॉमेडियन था, लेकिन ये काम गलत कर रहा है। अच्छा काम करे तो कलाकार बन सकता है। अंशित पाल है, इतना अच्छा कलाकार था, और इसको अच्छा कलाकार बनाने के लिए राजेश पाल से मैं सिफारिश करूँगा कि इसको भी अच्छा कलाकार बना दो। यहाँ पर बंसीलाल जी बैठे हैं। देखिए बंसीलाल जी 5 किलो लड्डू लेके आए हैं, और उनका बेटा जो डॉक्टर बन गया, यही इसी मिट्टी में पढ़ा, यही धूल में सना। मैं चाहूँगा वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन के हमारे गांव में तमाम डॉक्टर बना दे वो बेटा। वो आपके लिए मिठाई लेके आए हैं, गांव के महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। बंसीलाल जी के नाम के साथ में मुझे बबलू अर्क जी का नाम आ रहा, उन्होंने सेवा दी, वो भी पेंसिल किताबें लाते थे। शिव कुमार जी आज भी आए हैं, पहले भी लाते थे। और तमाम बच्चों के नाम मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। तमाम बच्चे ऐसे आते थे जो किसी को 10 पेंसिल, 10 रबर, 10 छोटी पतली कापी लाते थे। इस भाव को अपने अंदर लाइए। आप हमको कुछ मत दीजिए, आप अपने गांव के बेटों के लिए दीजिए। ज़्यादा धन मांगने का मेरी भावना नहीं है आपसे। भावना इस बात के लिए कि अपनी बेटी की अगर कलम आज ख़त्म होती तो आज ही खरीद दीजिए, अगर कापी उसके पास नहीं तो आज ही खरीद दीजिए, किताब नहीं है तो आज ही खरीद दीजिए। अब जगरूप पाल का लड़का हमारा भतीजा है, और उनकी धर्मपत्नी जी बैठी, हंसते हंसते उनका पेट फूल गया, शाम को खाना नहीं खाएंगी। इतना ज़्यादा वो इतना अच्छा कलाकार है। अगर वो कहीं पहुंच जाए बम्बई, तो जगरूप पाल का नाम स्क्रीन पर सबसे ऊंचे आएगा, सौरभ पाल, और आगे लिखा होगा बनाम जगरूप पाल। कितना अच्छा लगता है जब बच्चों को देखता हूँ, कितना अच्छा लगता है। अब मैं सबका अगर नाम लूँगा, सही बच्चों के बारे में बात करूँगा, तो रात के 12 बज जाएंगे, आप थक जाएंगे, लड्डू भी ठंडे हो जाएंगे, समोसे भी ठंडे हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगली बार सभी हमारी जो बेटियाँ आई हैं, पुरानी पढ़ी हुई, हमारे पुराने बेटे आए हैं, हमारे जो उनके माता पिता हैं, मैं एक अनुरोध और करूँगा। हमारे बीच में मिश्री लाल पाल जी बैठे हैं, इस गांव के वृद्ध व्यक्ति हैं, और इनके अंदर एक मैंने क्वालिटी देखी है कि ये सत्संग में, कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बड़े भाई, आपके स्वभाव को हमारे बच्चे, गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे सीखें। गांव में जब कोई कार्यक्रम हुआ करे इस स्कूल में, तो आप जैसे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आया करो, और कहा करो कि सत्संग में जाओगे तो कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। क्या भला यहाँ पर इतनी देर बैठ के हमारी किसी माता ने, हमारी किसी बेटी ने, हमारे गांव के किसी बुजुर्ग ने, क्या हमारे किसी अध्यापक ने, क्या हमारे किसी छोटे बेटे ने जो कलाकार बन के, बेटी ने, क्या कोई ऐसा आपको संदेश दिया है जो आपको नुकसान पहुँचाए? जोर से बोलो। कोई ऐसा आपको हमारे बेटे ने, बेटी ने, दर्शकों ने ऐसा कुछ कहा है, हमारे अध्यापकों ने, जिससे आपको नुकसान पहुँच रहा है?
बस एक गलती हो रही है कि आपको भूख बढ़ रही है। मुझे तो अच्छे तरीके से पता चल रहा है, आज हम मतलब फेस रीडर है ना, तो मैं आप सबका चेहरा पढ़ रहा हूँ, आपको भूख बढ़ रही है। अगली बार इसीलिए वादा करता हूँ, हमारे जिंदा रहने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करिएगा। आपको तो अगली बार 2 बार, एक बार बैठो फिर उठो नाश्ता करो फिर बैठो तब लौट के जाओ, अच्छा लगेगा ना। अगली बार सबको बुला के आप लाएंगे, और ये जो बच्चे कक्षा 2 में हैं 5 में हो जाएंगे, 4 में हो जाएंगे, 3 में हो जाएंगे, अब की बार से अच्छा कार्यक्रम करेंगे, अच्छा सीखेंगे। मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन एक गिलास पानी पी करके, इसलिए आप सबके चेहरे की मुस्कान एक बार आप मुस्का दीजिए, और मेरे कहने से एक बार जो है भारत माता के नाम पर नारा लगा दीजिए। और फिर मैं एक कार्यक्रम करूँगा कि संयोग है, बड़ी कृपा है प्रभु की कि हमारे 3 जो साथी हैं आज मौजूद हैं। एक फोटोग्राफ बलराम चाचा जी का और गुलाब जी का और हमारा होगा, इसलिए कि आज एक संतोष सरस्वती विद्या मंदिर की नींव मेरे बीच में आ गई है। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि उनका बेटा और उनका भतीजा यहाँ बैठा हूँ, मेरा भतीजा खड़ा है सौरभ, कहेगा गुरुजी बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन काम बड़ा खट्टा करते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आ जाएं चाचा जी और मास्टर साहब जी इस स्टेज पर, और मैं अपनी बात को आप सबको प्रणाम करते हुए, सभी को सलाम करते हुए, आदाब करते हुए, नमस्ते करते हुए, नमन करते हुए, और हमारी जो बेटियां और बहुएं जो आई हैं सबको अभिवादन करते हुए हमारे साथ हाथ में हाथ उल्हा दीजिए। तो मुझे लगेगा कि आपने हमको सबको देखा है, हमारे हाथ से हाथ, बस बस बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बेटियां जिन्होंने पुलिस में फार्म भरा, खूब मेहनत करें और पुलिस में पुलिस बन के आए हमको अगली बार, तो मुझे अच्छा लगा। हमारी कोई बेटी वर्दी पहन के आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। वो अनुष्का आई थी हमारी धर्मपाल बिटिया, है कि चली गई, वो 2-3 साल से पढ़ रही थी उसमें, और आफरीन भी है, और ये कई बेटियां जो हैं सब तैयारी करें, उस शिवांगी भी है। खूब अच्छी से तैयारी करो बेटा। आपने इस स्कूल में पढ़ के एक बेटी को केवल अब तक सिपाही बनाया है, अगली बार 2-3 बेटियां सिपाही बन के आएँ, और जो पढ़ रही हैं ये भी सब आगे चल सिपाही बन जाएँ, ताकि पूरे हिंदुस्तान पर जालम और संजना, जौरिया, गोजीहार का कब्जा हो जाए, और एक राइफल ताने हमारी बेटी नजर आएगी। मुझे बड़ी खुशी होगी, हमारा कोई बेटा सिपाही बन जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। इस भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारा लगा दीजिए, बस भारत माता का त्यौहार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।